खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विभूति कुमार। मेरठ से आके बनारस में, काशी में जिस प्रकार से हमने रिपोर्टिंग की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर मोदी के इतने काम करने के बाद भी बनारस ने उनको इतना प्यार क्यों नहीं दिया। 2019 में दिया था, 4 लाख वोटों से जिताया था, अब मार्जिन 1.5 लाख का रह गया, यानी 2.5 लाख की कमी कर दी है। सवाल है तो जवाब भी ढूंढने पड़ेंगे। हमने काशी कॉरिडोर, जो बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के भी दर्शन किए, बाबा विश्वनाथ मंदिर के भी दर्शन किए। हम बचपन हमने यहीं बिताया और पाया क्या कि जिस तरीके से विश्वनाथ गली बनारस का एक भव्य रूप, एक गली माना जाता था, वहीं पर बेशक कंजेस्टेड था, काफ़ी चीज़ें दिक्कत थी। कॉरिडोर ने एक भव्यता प्रदान की और लोग उसको कहते थे कि मॉल बनाया। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा बना कॉरिडोर, खुला है। बनारस को विश्व स्तर पर मोदी ले गए तमाम चीज़ों को लेकर। लेकिन सवाल ये है कि जो 1000-2000 लोग वहाँ से बेघर हुए, जिनकी दुकानें चली गई, उनको बेशक मुआवजा मिला, लेकिन अगर किसी को 50 लाख मुआवजा दे देते हैं लेकिन रोज़गार छीन लेते हैं तो कहीं न कहीं उसको बुरा लगता है। सवाल है कि 1 करोड़ का मुआवजा, काफ़ी मंदिरों, छोटे छोटे मंदिरों को तोड़ा गया कॉरिडोर बनाने के लिए, काफ़ी दुकानदारों को विस्थापित किया गया या कुछ को हटाया गया मुआवजा देके। फिर पूरे बनारस में जो डेवलपमेंट की कहानी लिखी गई, उसमें खोखे वाले, खोमचे वाले, रेहड़ी वाले, जो गुमती वाले लकड़ी के गुमती पर लगाते हैं, वो कहीं न कहीं तमाम लोग नाराज़ थे। जो मौन विद्रोह था, मतलब मौन खुल के तौर पर नहीं बोल रहे थे, लेकिन मौन विद्रोह था। अभी हम गंगा किनारे बैठे हैं और गंगा किनारे बिल्कुल बनारस में घाट पर ही ज़िंदगी है। भारत का ये पहला ऐसा शहर है जहाँ गंगा किनारे 80 घाट हैं, 1 से लेकर 80 घाट। तो सवाल ये है कि प्रयागराज में भी घाट नहीं है, वहाँ संगम है। बनारस में गंगा में लोग जीवन जीते हैं, जिंदगी है, बनारस एक जिंदगी है। मोदी के कम आकलन से हारने के पीछे कहानी ये है कि मोदी ने बेहतर करने के लिए जिस प्रकार से लोगों को विस्थापित किया, हटाया कॉरिडोर बनाने के लिए, उससे लोगों में नाराज़गी रही। कहीं न कहीं पूरे बनारस में डेवलपमेंट को लेकर जो खोखे और अतिक्रमण को हटाया गया, उसको लेकर नाराज़गी रही। ये जो नाव वाले हैं, केवट हैं, इन लोगों के रोज़गार छिन गए क्योंकि गुजराती लोग यहाँ पे हावी हो गए। ऐसे में जो नेचुरल भाव था वो कहीं न कहीं नाराज़गी के कारण बना। निषाद, पटेल, ये सब कहीं न कहीं नाराज़गी के कारण बने। तो बनारस एक तरह से जिस प्रकार से चकाचौंध की सिटी तो बनी है, दशा में जहाँ में लाखों करोड़ लोग आते हैं, व्यापार बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ा बनारस का। 1 करोड़ लोग एक महीने में आए इस बार दर्शन करने के लिए। लेकिन वहीं कुछ लोगों की नाराज़गी ने मोदी के जीत के अंतर को कम कर दिया। हमने कई लोगों से बात की, यहाँ जो टीका लगाता है उनसे बात की, भाई जीत का अंतर कम क्यों हो गया। बोले जो दुकानें और मकानें विस्थापित की गई उनसे लोग नाराज़ थे, रेहड़ी वाले, गोमती वाले नाराज़ थे। तो इन सब के पीछे जब आप डेवलपमेंट होता है तो कहीं ना कहीं कुछ तो कुर्बानियाँ दी जाती हैं। आज बनारस का नाम पूरा वर्ल्ड लेवल पे है। तो यही एनालिसिस, समीक्षा मैंने आपको बताया है कि लोगों के अंदर मौन विद्रोह था, मौन बगावत थी, जिन्होंने वोट के रूप में दिया। कॉरिडोर बना, रोपवे, भारत का पहला ऐसा सिटी है जहाँ का रोपवे बन रहा है। मतलब कैंट स्टेशन से आप दशाश्वमेध घाट पर रस्सी के सहारे आप आ जाएंगे, जैसे आप हरिद्वार में मनसा देवी जाते हैं। सवाल डेवलपमेंट हुआ है लेकिन लोग बदलना नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि उनकी शर्त पर ही डेवलपमेंट हो। लेकिन कहीं ना कहीं जब डेवलपमेंट की कहानी है, जब हाईवेज बनते हैं तो लोगों की ज़मीनों को कब्जा किया जाता है, सरकार लेती है, पेड़ पौधे कटते हैं। तभी तो आप कहते हैं कि मैं 2 घंटे में इलाहाबाद से बनारस पहुंच जाता हूं, मैं 2 घंटे में, 6 घंटे में मेरठ से प्रयागराज आ जाता हूं। आपको अच्छी ज़िंदगी भी चाहिए, अच्छा वातावरण भी चाहिए, लेकिन जो नेता करता है उस पर अपना गुस्सा भी निकालते हैं। विभूति रस्तोगी, जिस प्रकार से आप रोजाना खबर के माध्यम गंगा तट पर हमने बात कही, लोगों से बातचीत करके हमने ये समीक्षा और चुनाव के कम अंतर के जिस्ट को बताया है। इसी तरह जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।